रिकॉर्ड हो रही, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। और ये रिकॉर्डिंग मेरे ईमेल पे आ जाएगी, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो हम आज बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की, क्यों हड्डियां हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट हैं। 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए। एक शालिनी जी ने बताया कि हड्डियां हमारे शरीर को शेप देती हैं, आकार देती हैं। दूसरा, हड्डियां हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे एक प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा कवच का काम करती है। तीसरा, हमारे शरीर के मूवमेंट को हड्डियां ही वो हैं जो हमारे मूवमेंट को करती हैं। अगर हमको कहीं चलना है, जाना है, हाथ को मोड़ना है, उंगलियों को मोड़ना है, तो ये रोल हड्डियां ही प्ले करती हैं। चौथा, मैंने आपको बताया, ये हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, वाइट रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती हैं, क्योंकि आरबीसी बनता है बोन मैरो में। और भी जगहों पे आरबीसी बनता है, लिवर में बनता है, प्लेहा में बनता है, लेकिन बोन मैरो में भी इसकी एक अच्छी मात्रा बनती है। तो हमारी हड्डियां अगर स्वस्थ रहेंगी तो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और पांचवा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि हड्डियां हमारे शरीर की कैल्शियम बैंक हैं। कैल्शियम जो हमारे शरीर के दैनिक क्रियाकलाप में, डेली रूटीन में जो भी हम बॉडी की फंक्शनिंग होती है, उसमें कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमारे शरीर में हड्डियां कैल्शियम को स्टोर करके रखती हैं, कैल्शियम को इकट्ठा करके रखती हैं। तो अगर हमारी हड्डियां स्वस्थ नहीं हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हैं, तो हमको अपने लाइफ में, डेली रूटीन में, इन सारी चीजों में, मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। हल्की सी चोट अगर यहाँ लग गई तो सीधे हार्ट पे लग जाएगी या लीवर पे लग जाएगी, लेकिन जब उनके ऊपर हड्डियों का कवच रहता है तो वो डायरेक्ट चोट या किसी भी तरीके का इम्पैक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे नहीं आने पाता है। तो ये एक हमारे शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल, महत्वपूर्ण तंत्र है, सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, जिसकी पार्ट होती हैं हड्डियां। और हड्डियां 206 होती हैं, अभी शालिनी जी ने बताया। और हड्डियों के स्वस्थ न रहने से हमको लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि हम अपने हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखें लंबे समय तक। ये बात हो गई कंकाल तंत्र की या स्केलेटल सिस्टम की। बस बहुत सिंपल सरल भाषा में इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। आप लोग अगर लिख रही हैं तो मैं 2 मिनट का पॉज लेता हूं, 1 मिनट का, जिससे कि आप लोग ये पांचों पॉइंट लिख सकें। आकार देती हैं, अंदरूनी अंगों को सुरक्षा देती हैं, हमारे लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम बैंक, कैल्शियम स्टोरेज का काम करती हैं, और हमारे मूवमेंट में, हमारे चलने फिरने में सहायक हो। ये 5 मुख्य पॉइंट हैं जो स्केलेटल सिस्टम के इंपॉर्टेंस की, हमारे शरीर में कंकाल तंत्र की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। ठीक है। अब कंकाल तंत्र की हमने जरूरत समझ ली, तो उसकी जो पार्ट है, उसका जो हिस्सा है, वो क्या है? हमारी बोन्स। और 206 तरीके की हड्डियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती। अब हड्डियों के बारे में समझते हैं कि हड्डियां क्या, इनका कंस्टिट्यूशन क्या है, इनकी बनावट क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी होते हैं हमारे हड्डियों को बनाने में, और उन एलिमेंट्स की कमी की वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण घटक है हड्डियों में, वो है कैल्शियम। हमारे शरीर का, हड्डियों में, शरीर का 97% कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन हड्डियों के फॉर्मेशन में 65% कैल्शियम होता है। ठीक है, 65% कैल्शियम होता है। जब हम हड्डी की संरचना देखते हैं तो 65% हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी। उसके अलावा इसमें कुछ और खनिज पाए जाते हैं। फास्फोरस होता है, कार्बोनेट होता है, और मैग्नीशियम होता है। खूब सारे जो ये मिनरल्स होते हैं, ये कैल्शियम के साथ मिलके हमारे हड्डियों को बनाते हैं। इसके अलावा
कोलेजन या प्रोटीन, ये भी हमारे हड्डियों का एक महत्वपूर्ण अंग है, प्रोटीन। क्योंकि कैल्शियम क्या है? ईंट है। और प्रोटीन क्या है? उसको जोड़ने के लिए वो सीमेंट जो होता है, ईंटों को जोड़ने के लिए जैसे दीवार में सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे हड्डियों में कैल्शियम को बाइंड करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोटीन की का और प्रोटीन हमारे हड्डियों में एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो क्या है? लचीलापन रखता है। कि छोटी मोटी चोट से हड्डी, अगर हड्डियों में प्रोटीन की कमी है तो फट से टूट जाएगी, क्योंकि लचीलापन नहीं रहेगा। और प्रोटीन अगर समुचित मात्रा में हमारे हड्डियों में है तो हड्डियां लचीली रहेंगी, बाइंड भी करेगा कैल्शियम को, सेल्स को बाइंड भी करेगा और उनको लचीला भी बना के रखेगा, ताकि छोटी मोटी चोट से हड्डियां फ्रैक्चर ना हो, टूटे ना। ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण घटक जो हमारे हड्डियों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है कैल्शियम, मिनरल्स। कैल्शियम भी एक तरीके का मिनरल है, लेकिन और बहुत तरीके के खनिज होते हैं इसमें। फास्फोरस होता है, फॉस्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, बहुत सारे छोटे थोड़े थोड़े, लेकिन इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लगती है। जो खनिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम। और इनको बांध के रखने के लिए अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है प्रोटीन, जो कि कोलाजन के फॉर्म में हड्डियों में पाया जाता है। कोलाजन हम सब जानते हैं स्किन के नीचे भी होता है, वो भी शेप देता है हमारी बॉडी को। कोलाजन किस चीज से बना होता है? प्रोटीन से बना। तो दो महत्वपूर्ण घटक हमारे हड्डियों के, जिनकी कमी होने से हमारी हड्डियां अस्वस्थ रहती हैं, नहीं मजबूत होती हैं। एक है कैल्शियम, एक है प्रोटीन, और तीसरा मिनरल्स, थोड़े थोड़े मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है सबको? फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। वेरी गुड। कि कंकाल तंत्र की क्या उपयोगिता है, फिर हड्डियों को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, वो कौन से ऐसे घटक हैं जो हमारे हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स। और इनकी कमी जब होती है तब हमारी हड्डियां कमजोर होना शुरू होती हैं। प्रोटीन की कमी है तो हड्डियां लचीली नहीं रहेंगी, जो हमारे हड्डियों में जो सेल्स हैं वो बाइंड नहीं रहेंगे। आप सोचिए, एक उदाहरण से समझाता हूं कि एक दीवार हमने बनाई और बीच में सीमेंट नहीं लगाया, ईंट के ऊपर ईंट अच्छे से जमा दी, एक छोटा सा धक्का वो दीवार को गिरा देगा। मानते हैं इस बात को? ऐसे ही अगर हमारे कैल्शियम तो भरपूर है हमारे शरीर में, हम कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन अगर प्रोटीन की कमी है तो वो हड्डियां उसी दीवार की तरह होंगी, जैसा मैंने आपको बताया कि हल्का सा प्रेशर वो पूरी दीवार को गिरा देगा, क्योंकि बीच में हमने सीमेंट नहीं लगाया है जो उन ईंटों को बांध सके एक दूसरे के साथ। तो प्रोटीन हमारे शरीर में, कोलेजन जो होता है वो हड्डियों में यही काम करता है, प्लस उसमें लचीलापन रखता है। जब कोई दीवार सीमेंट से जोड़ दी जाती है और उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह हो जाता है तो हल्के फुल्के झटके से उसको नहीं तोड़ा जा सकता, उसके लिए फिर बुलडोजर डालना पड़ता है, तेज झटका देना पड़ता है। तो बस ऐसे ही समझिए कि जब प्रोटीन और कैल्शियम समुचित मात्रा में हमारे शरीर में रहेगा और खनिज, तो हमारी हड्डियां उसी दीवार की तरह रहेंगी, जिसको हल्का फुल्का कोई थोड़ा सा तेज प्रेशर नहीं चोट पहुंचा पाएगा, नहीं नुकसान पहुंचा पाएगा। तो अगर हमको अपने हड्डियों को स्वस्थ रखना है तो हमको इन तीन चीजों पे बहुत अच्छा फोकस रखना पड़ेगा। अभी मैं बोन हेल्थ की बात कर रहा हूं, फिर हम बात करेंगे जॉइंट हेल्थ की। दोनों दो अलग सब्जेक्ट हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, लेकिन बीच में क्या है? ये ज्वाइंट है, जोड़ है। जितनी इंपॉर्टेंस इन हड्डियों की है उतनी ही उपयोगिता, उतनी ही इंपॉर्टेंस इन जोड़ों की भी है। तो हम
पहले बोन हेल्थ की बात करेंगे, फिर जॉइंट हेल्थ की बात करेंगे। तब ये टॉपिक बोन एंड जॉइंट हेल्थ, हड्डियों और जोड़ों की स्वास्थ्य कैसे हम अच्छा रख सकते हैं, इसकी ही पूरी ये एक छोटा सा विषय है और बहुत सिंपल है। अभी तक जो भी मैंने बताया बहुत सिंपल, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सब जानने की हमको जरूरत नहीं है। अगर जान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या जरूरत है? हमको इतनी जानकारी चाहिए जितना हम किसी अपने प्रोस्पेक्ट को, किसी से जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, उनको हड्डियों की उपयोगिता, हड्डियों का स्वास्थ्य क्यों अच्छा रहे, इतना हम बताने में आज के बाद जरूर सक्षम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा रखने हमको एक जिस महत्वपूर्ण मिनरल की या खनिज की जरूरत पड़ती है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं बनता है। ये मैंने जब फाउंडेशन हेल्थ की बात की थी, फाउंडेशन प्रोडक्ट्स की बात की थी, तब भी आपको बताया था कि हमारा शरीर कैल्शियम नहीं बनाता है। जो भी कैल्शियम हमारे शरीर में जाता है वो हमारे खान पान से जाता है, और इसकी जरूरत हमको रोजाना पड़ती है, डेली पड़ती है। और कितनी पड़ती है? हमारा जो आइडियल वेट है उसमें हम 0 बढ़ाएंगे और मिलीग्राम कर देंगे। अगर हमारा वजन, आइडियल वेट 50 kg है, तो हमको 500 मिलीग्राम कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट है। और 500 मिलीग्राम कैल्शियम खान पान से पूरा करना लगभग असंभव सा है एक सामान्य व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति। कि हम दिन में 5 गिलास दूध पी रहे हैं, 250 ग्राम पनीर खा रहे हैं, आधा किलो दही खा रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है ना। हम तो अपने रूटीन में जो खान पान करते हैं वो करते हैं, उससे हमारे शरीर को मान लीजिए 500 मिलीग्राम रोज की जरूरत है। हाँ शालिनी जी, हैंड रेज है आपका, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया कि आइडियल वेट जितना हो उसमें 0 लगा के मिलीग्राम, उतने मिलीग्राम मिलीग्राम, की। जी जी मान लीजिए जी। किसी का आइडियल वेट 55 है या 50 है और हाँ उसका हाँ, वेट है 75, ठीक तो है। उस कंडीशन में क्या उसको 500 मिलीग्राम की ही जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल वही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर उनका 75 kg वेट है तो वो भी हमारे हड्डियों के, क्योंकि वो ओवर वेट है। ठीक है। जी। हमेशा जब हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बताते हैं और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बताते हैं, प्रोटीन में 0 कम करके ग्राम करना है और कैल्शियम में 0 बढ़ा के मिलीग्राम करना है। ठीक है। तो आइडियल वेट की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ओवर वेट होने से भी हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तो उनके सामने 2 टारगेट रहेगा। उनको अपना वजन भी ठीक करना है, वो हम तब बात करेंगे जब हम शेप शिफ्ट रेंज की बात करेंगे। अभी हमको जो समझने की जरूरत है, आइडियल वेट का 0 बढ़ाएंगे और ग्राम को मिलीग्राम कर देंगे। ठीक है। 500 मिलीग्राम कैल्शियम, 600 मिलीग्राम कैल्शियम। और बच्चों में, इस चीज को यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर दूं, बच्चों में लगभग 4 से 12 साल, 18 साल की उम्र तक बच्चों में जो नित्य कैल्शियम की जरूरत होती है वो 600 मिलीग्राम की होती है, क्योंकि वो उनके ग्रोथ का टाइम होता है। उस समय उनकी हड्डियां बढ़ भी रही होती हैं। अक्सर आप देखिए, जो बच्चों में कैल्शियम डिफिशियंसी होती है वो हाथों पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं, क्योंकि हड्डियां तो बढ़ रही हैं लेकिन कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो वो खिंचाव, वो दर्द महसूस होता है बच्चों में। मेरे छोटे बेटे को खेल के आता था, पैर पकड़ के बैठ जाता था। तो चूंकि मैं इस सब्जेक्ट को जानता था, तो कैल्शियम सप्लीमेंट उस समय मोदी केयर में नहीं थे, तो ऑस्टियो कैल्शियम या कोई भी जो समझ में आता था वो कैल्शियम हम उसको देते थे। दूध 2-2 गिलास दिन में पीने के लिए बोलते थे। लेकिन बच्चों में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट लगभग एडल्ट के बराबर ही होती है, क्योंकि वो उनके ग्रोथ का समय होता है। और बच्चों में 12 साल के कम उम्र में हम अपना कैल्शियम कॉम्प्लेक्स नहीं देते हैं, या कम हाफ डोज करके दे सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, मत दीजिए। बच्चों में कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। क्योंकि एक सर्विंग स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की बच्चे के शरीर में 200 मिलीग्राम कैल्शियम देती है, और दिन में 2 सर्विंग आप दे रहे हैं तो 400 मिलीग्राम की आप आपूर्ति कर रहे हैं। और उसके अलावा खान पान से जो जा रहा है, तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी होती है, मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो
कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ बच्चों में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम जिस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से किसी भी मदर, किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी फैमिली में ये बात अगर हम बताएंगे कि भाई ये जो है हमारा प्रोटीन, ये प्रोटीन DHA FOS के साथ साथ कैल्शियम की बहुत अच्छी आपूर्ति करता है, और एक सर्विंग में एक बार जो एक स्कूप हम देते हैं उसमें 200 मिलीग्राम कैल्शियम बच्चे के शरीर में जाता है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट पे भी हमको उतना ही फोकस करना है जब हम बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ की बात कर रहे हैं। और बचपन में जिनकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, अच्छे से फॉर्म हो जाती हैं, वो ताउम्र उनको उसका फायदा मिलता है। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे 500 मिलीग्राम कैल्शियम या 600 मिलीग्राम कैल्शियम हमारे शरीर की डेली रिक्वायरमेंट। तो इसकी पूर्ति खान पान से तो नहीं हो रही है। जितने लोग भी बैठे हैं अब लगभग मुझको लेके 15-14 लोग बैठे हैं, 14 लोगों में से कितने लोग हैं जो डेली 4 गिलास 5 गिलास दूध पी लेते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं जो 250 ग्राम 300 ग्राम पनीर रोज सेवन कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 250 ग्राम आधा किलो दही या छाछ रोज यूज कर रहे हैं? नहीं कर पाते, संभव नहीं है। तो हमारे शरीर में क्या हमारे डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। लेकिन शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमको कैल्शियम की जरूरत है। पहुंच रहा नहीं है लेकिन शरीर को चाहिए, तो शरीर कहां से लेगा? हड्डियों से लेगा। क्यों? क्योंकि हड्डियां हमारे शरीर की कैल्शियम बैंक होती है। हमारे शरीर का 97% कैल्शियम जो होता है हमारे हड्डियों में डिपॉजिट होता है, और जब शरीर वहां से लेना शुरू करता है तो हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, पोरस हो जाती है। पोरस का कोई भी चीज मतलब चलनी पोरस होती है, तो वो गोल गोल उस पे हड्डियों की, वो एकदम किसी का एक्सरे देख के आप मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो हड्डियों का एक्सरे क्यों कराते हैं? देखने के लिए कि क्या इसका ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, हड्डियां बहुत कमजोर तो नहीं हो गई हैं। हड्डियां कमजोर होती हैं तो शरीर में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कंधों में दर्द, हर जगह जहां से वो कैल्शियम निकल रहा है वहां पे दर्द की अनुभूति होती है, और इस प्रोसेस में हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। और हल्के से दबाव से, हल्की सी चोट से, आप देखिए ओल्ड एज में किसी को जरा सा गिर जाते हैं तो फट से फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस उम्र में पहुंचते पहुंचते हड्डियां हमारी बहुत कमजोर हो जाती हैं। बहुत सारी लेडीज आपको ऐसी मिलेंगी जिनके शरीर में स्ट्रेस फ्रैक्चर इसको बोलते हैं, टेल बोन में फ्रैक्चर हो जाना, क्योंकि कैल्शियम की कमी महिलाओं में ज्यादा होती है, वो इसका ध्यान नहीं रखती हैं। तो अक्सर जब एक्सरे होता है तब पता चलता है कि जी टेल बोन में फ्रैक्चर है, या रीढ़ की हड्डियों में गैप आ रहा है, या रीढ़ की हड्डियां सिकुड़। प्लीज माइक को म्यूट रखें, एक मिनट। राधिका राधिका अग्रवाल जी, माइक को म्यूट कर रहा हूँ, इसको अनम्यूट मत करिए, राधिका अग्रवाल जी। तो हम कमर के दर्द से बहुत परेशान है। ये पीठ में जहाँ टेल बोन, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां एक छोटी सी हड्डी ऐसे होती है, उसको टेल बोन बोलते हैं, और वो अक्सर टूट जाती है और लोगों को पता भी नहीं रहता है, लेकिन उसकी वजह से कमर में बहुत सीवियर पेन होता है। और जब एक्सरे होता है तब पता चलता है कि अरे टेल बोन में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी थी, और वो हड्डी अपने को सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि कमर का जो हिस्सा होता है वो बहुत प्रेशर होता है, उस पर हम बैठते हैं, उठते हैं, कर हर तरह से कमर पे प्रेशर आता है, तो वो हड्डी के फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं अगर कैल्शियम की कमी होती है। इस बात की गहराई को आप लोग को समझने की भी जरूरत है, और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए इस प्रोडक्ट को बहुत सीरियसली, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है। क्योंकि जब कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां तो कमजोर होंगी, साथ में हमारे शरीर के कुछ और महत्वपूर्ण फंक्शनिंग, हमारा कार्डियक सिस्टम, हृदय का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इन सब के डेली परिचालन में या डेली इसके एक्टिविटी में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों के स्वास्थ्य के अलावा और भी अंगों के और भी सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए
बहुत जरूरी मिनरल है और इसकी आपूर्ति डेली के खान पान से होती है। डेली का खान पान, जैसा कि मैंने बताया, इतना हम करते नहीं हैं कि हमको हमारे शरीर को कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिले। तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम निकालता रहता है, वो ओवरनाइट नहीं पता चलता है कि जब लंबे समय तक ये होता रहता है तब आपकी हड्डियां पोरस हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कमजोर हो जाती हैं, हमको चलने फिरने में दिक्कत होती है, हमारे कमर में दर्द होता है, हमारे हाथों में, हर जगह भी हड्डियों में मीठा मीठा दर्द। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि शरीर में बहुत दर्द रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कैल्शियम की आपूर्ति हड्डियों में नहीं हो रही है और शरीर हड्डियों से कैल्शियम लिए जा रहा है। तो इसलिए कैल्शियम हमको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, डेली डेली। और हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम का जो फॉर्म है, कैल्शियम का जो प्रारूप है, वो है कैल्शियम साइट्रेट, जो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है, वो कैल्शियम साइट्रेट एब्जॉर्ब होता है। और बाजार में जो कैल्शियम मिलते हैं, वो उसका प्रारूप क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वो 500 mg का होता है, लेकिन हमारे शरीर में वो 150 से 200 मिलीग्राम एक टैबलेट से ज्यादा नहीं दे पाती है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट शरीर में ब्रेक डाउन जब होता है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी, फिर से मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, बायो अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? ब्लड में जितनी मात्रा कैल्शियम में की अवेलेबल है, वही बायो अवेलेबिलिटी है। और जो मात्रा खून में अवेलेबल होती है, वही शरीर तक पहुंचता है। गोली में जो अवेलेबल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गोली खाने के बाद खून में जितना कैल्शियम पहुंचा, वो ज्यादा जरूरी है। तो 500 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमारे शरीर को 100-150 mg से ज्यादा कैल्शियम नहीं देता है। जबकि हमारा टैबलेट 250 mg का है कैल्शियम साइट्रेट, लेकिन इसकी बायोअवेलेबिलिटी 85-90% तक होती है। तो एक 250 मिलीग्राम का टैबलेट भी हमारे खून में कैल्शियम के लेवल्स को बाजार वाले कैल्शियम से बेहतर रखता है। और बाजार के कैल्शियम के और साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो क्या है? गैस बनना, एसिडिटी होना, पथरी बनना, कैल्शियम डिपॉजिट होना जगह जगह पे। ये हमारे कैल्शियम के साथ ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हमारे पर्सनल टेस्टिमोनियल है, उस दिन भी ब्रिजेश जी ने बताया कि साल भर कैल्शियम खाया, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि वो पहले से पथरी की पेशेंट थी, उनको स्टोन की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो प्रॉब्लम में उनको कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारा कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट जो होता है, ये शरीर में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। और इसके साथ में जो और हमारे तत्व हैं, जिंक है, विटामिन D2 है, विटामिन के है, थोड़ा मैग्नीशियम फास्फोरस का भी हिस्सा है। तो हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए दिन में 2 गोली कैल्शियम कॉम्प्लेक्स मोदी केयर की वही रोल प्ले करती है, जो 500 मिलीग्राम वाली बाजार की 2 गोली रोज नहीं प्ले कर पाती है। उससे ज्यादा फायदा हमारी मोदी केयर की कैल्शियम कॉम्प्लेक्स देती है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम साइट्रेट है, जो शरीर में सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है विदाउट साइड इफेक्ट्स। किसी भी तरह के इसके हानिकारक प्रभाव शरीर पे नहीं आते हैं। इतनी सी जानकारी आप किसी को भी कैल्शियम के बारे में धारा प्रवाह बता सकती हैं। ये क्वेश्चन विजेश जी ने भी एक दिन किया था, और भी कई जगह से आया कि भाई बाजार वाला तो 500 mg है, तुम्हारा 250 mg है, तो इससे कम क्यों मिलेगा? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बाजार वाला 500 मिलीग्राम खून में 100 से 150 मिलीग्राम ही जाके देता है। क्योंकि ब्रेक डाउन होता है, लिवर जब मोटाबलाइज करता है तो उसको मैक्सिमम इवैक्यूएट कर देता है, बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। कैल्शियम साइट्रेट की एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है। इसलिए 250 मिलीग्राम की mg, 250 मिलीग्राम की टैबलेट ज्यादा काम करती है 500 मिलीग्राम टैबलेट के बनिस्पत। ठीक है? तो ये जानकारी हमको अपने प्रोडक्ट को पिच करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। देखिए, बायो अवेलेबिलिटी वो मात्रा होती है जो खून में अवेलेबल होती है, शाली।
जब खून में अवेलेबल है तो हड्डी तक भी वही पहुंचेगा, समझिए। जब खून, जितनी मात्रा खून में अवेलेबल होगी वही मात्रा, क्योंकि ब्लड ही तो न्यूट्रिशंस को बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो जितनी मात्रा खून में अवेलेबल होगी उतनी मात्रा हड्डियों के लिए भी अवेलेबल होगी। और जब खून में मात्रा कम होगी तो हड्डियों में नेचुरली मात्रा कम पहुंचेगी। तो बाजार का कैल्शियम खून में कम आता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होता है, बहुत ज्यादा टूटता है, लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, लिवर इसको भी मेटाबोलाइज करता है, लेकिन कम मात्रा में ये वेस्ट होता है। 85 टू 90% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है कैल्शियम साइट्रेट की, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की बायोअवेलेबिलिटी 45% तक मानी जाती है या पाई जाती है। अब आप सोच लीजिए, 500 ml का 45% कितना हुआ? 40%, कुछ 150-200 मिलीग्राम। और साइड इफेक्ट्स अलग से, उसके साथ एसिडिटी होना, उसके साथ पथरी बनने की संभावना होना, कैल्शियम डिपॉजिट होना शरीर में, ये साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं हमारे कैल्शियम के साथ में। तो अपना कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमको खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए, और लोगों को इतनी जानकारी देके जब अपना कैल्शियम आप बताइएगा ना, तो लोग आराम से उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम की बात हुई। कैल्शियम के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बस मैं वही पॉइंट फोकस करा रहा हूं जहां पे लोगों के मन में संदेह आता है। तो आप अपने इस नॉलेज से, इस ट्रेनिंग से उनके उन संदेहों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्यों बेहतर है, आप सब लोग क्लियर हैं? कहीं रिवाइज करना हो अगले एलिमेंट पे? और मैंने बताया आपको कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम के साथ मिनरल्स भी चाहिए, तो हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में वो मिनरल्स भी हैं जो हड्डियों को जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा सर है? इसकी एज भी होती है क्या कि किस एज में खाया जाए? किस कहते एज हैं हम में अपनी खाया बेटियों। जाए? जी, हाँ जी बिल्कुल। सर। हाँ, मैंने आपको बताया आपकी बिटिया की एज तो अब 18+ है ना। जी सर। हाँ, तो बहुत आराम से आप उनको कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का अपना टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब उसकी ग्रोथ की स्टेज पूरी हो गई, तो उसका वेट के हिसाब से उतना मिलीग्राम कैल्शियम उसके शरीर को रोज आना चाहिए। वो मिल रहा है कहाँ से? खान पान से। खान पान क्या हम इतना दे रहे हैं, या उतना वो खा पा रही है, दूध दही पनीर छाछ ये सारी चीजें, हुँ। कि उसको कैल्शियम मिले उतना? तो इसका नहीं उत्तर सर, वो आप, तो अब नहीं खाती है ना, बिल्कुल। बेस्ट है एक टैबलेट सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट, और एक टैबलेट रात में आफ्टर डिनर कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का दीजिए। उसके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और लेडीज में कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है, कई बार इस चीज को मैं बता चुका हूं। उसकी वजह है कैल्शियम लॉस होना शरीर से। प्रति माह जब पीरियड्स होते हैं तो कैल्शियम का भी नुकसान होता है शरीर से। एक, दो, स्पेशली जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, मां बनने हुँ। वाली, तो एक साथ दो शरीरों को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। एक खुद के शरीर के लिए, और एक जो पेट में नन्हा सा जीव पल रहा है या पल रही है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए देखिए, प्रेगनेंसी में कैल्शियम की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे सब लोग ध्यान रखें, पहली तिमाही में प्लीज अपने कोई सप्लीमेंट किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, एक मिनट, ये कॉल आ रही है मुझे लेनी।
सॉरी लीडर, कॉल थी लेनी पड़ी। तो मैं किसकी बात कर रहा था? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा था। नेहा जी का सवाल मैंने जवाब दिया कि प्रतिदिन जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है और पूरी नहीं हो रही है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? शरीर को समुचित प्रॉपर कैल्शियम देना। और वो कैसे दे सकते? हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स से दे सकते हैं। हर सप्लीमेंट में मैं बताता हूं, 90 दिन यूज करिए, 90 डेज मतलब 3 महीना यूज करने के बाद 1 मंथ के लिए ड्रॉप कर दीजिए। वैसे तो 7 दिन के लिए बंद करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये 3 महीना खाया, 1 महीना ड्रॉप कर दिया, फिर 3 महीना खा लिया। ये सबसे अच्छा सिस्टम होता है। मतलब साल में अगर हम 8-9 महीने भी अपना कैल्शियम लेते हैं रेगुलर, तो हम अपने शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति को बेहतर कर सकते हैं। और जब कैल्शियम की आपूर्ति बेहतर रहेगी, तो हमारे हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो ठीक है, कैल्शियम की बात हम समझ गए। समझ गए जी? हाँ बोलिए जी तो आगे सर। बढ़ूं। जी वेरी गुड, सर। अच्छी बात है। अब दूसरा जो एलिमेंट मैंने आपको बताया, वो क्या है? प्रोटीन। क्योंकि कैल्शियम अगर ईंट है, तो प्रोटीन सीमेंट है। और बिना सीमेंट के दीवार हमेशा कमजोर होगी, हल्के से प्रेशर से टूट जाएगी या गिर जाएगी। तो जितनी आवश्यकता हड्डियों को स्वस्थ रखने में कैल्शियम की होती है, उतनी ही आवश्यकता प्रोटीन की। क्योंकि प्रोटीन बाइंड करता है कैल्शियम को, हड्डियों को लचीलापन देता है। लचीलापन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर हमारी हड्डियों में लचीलापन नहीं रहेगा, तो उसको जल्दी चोट लगने पे टूटने की संभावना होती है। और तीसरा एक जो मैंने इंपॉर्टेंट रोल क्या बताया था आपको, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और बोन मैरो भी का एक मेजर हिस्सा क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो हड्डियों को लचीला बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है, और बोन मैरो को भी स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बोन मैरो में बनता है क्या? लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी। आरबीसी हमारे शरीर को जरूरत है, क्योंकि खून का मुख्य हिस्सा होता है लाल रक्त कणिकाएं, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब वही पहुंचाती रहती है। ठीक है? तो अगर हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम होंगे, तो हम एनीमिया के शिकार बन सकते हैं। एनीमिया का शिकार होने पे हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की, हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं प्रॉपरली मिलता है। हम नींद ज्यादा आने की शिकायत या सांस फूलने की शिकायत अक्सर आप पाएंगे उन व्यक्तियों में, महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। और खून की कमी और कैल्शियम की कमी अमूमन महिलाओं में ज्यादा होती हैं पुरुषों के मुकाबले। उसकी वजह प्रति माह शरीर से होने वाला ब्लड और कैल्शियम लॉस, वो एक मेजर वजह होती है। दूसरी वजह होती है प्रेगनेंसी। तीसरी वजह होती है जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो हम उसको, लेडीज उनको फीड कराती है, उसमें भी शरीर से बहुत सारा कैल्शियम जाता है। और मैं बात कर रहा था प्रेग्नेंट लेडीज में, पहले तिमाही कोई भी अपना सप्लीमेंट ना दें। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप उनको कैल्शियम और प्रोटीन और आयरन फॉलिक एसिड, ये 3 सप्लीमेंट दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन पहली तिमाही हमको कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना है। ठीक है? और जब माताएं अपने बच्चे को फीड कराती रहती हैं, तो उस समय आप उनको कैल्शियम, प्रोटीन भी जरूर दीजिए, और आयरन फॉलिक एसिड। ये 3 सप्लीमेंट आप उनको बिना किसी दिक्कत के सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स अप टू लैक्टेशन या फीड कराते समय हमको जरूर देना चाहिए। क्योंकि जब माताएं फीड कराती हैं, तो शरीर से बहुत सारा कैल्शियम बच्चे को जाता है। तो कैल्शियम हमारे शरीर में ही कम होगा, तो हम बच्चे को कैसे स्वस्थ फीड अच्छे से
आपके फीड का जो क्वालिटी है, उसका जो स्वास्थ्य है, वो अच्छा नहीं होगा अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो, या ब्लड की कमी होगी, या प्रोटीन की कमी होगी। तो ये 3 सप्लीमेंट्स रेड ब्लड सेल्स के इंपॉर्टेंस के लिए, प्रोटीन और कैल्शियम। आयरन फॉलिक एसिड की बात करेंगे जब हम लेडीज हेल्थ का टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि एक रिलेवेंट टॉपिक था इसलिए मैंने उसका भी जिक्र किया। लेकिन यहाँ पे हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और हमारा एक मल्टीविटामिन, क्योंकि मल्टीविटामिन में और सारे बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हमारी हड्डियों के लिए बेहतर होते हैं, वो भी उस मल्टीविटामिन के एक कैप्सूल के, एक गोली के साथ हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी 2 सप्लीमेंट्स हैं हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, वो हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, वो हमारा प्रोटीन, और जिस तीसरे सप्लीमेंट की मैं बात करूंगा वो है विटामिन D3। हालांकि इन सप्लीमेंट्स को अभी हमने तुरंत पिछले टॉपिक में ही कवर किया है फाउंडेशन हेल्थ में, लेकिन जब हम हड्डियों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो विटामिन D3 को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिन D3 का रोल क्या है हड्डियों के स्वास्थ्य में, कोई भी फटाक से बता सकता है मुझे? विटामिन D3 का क्या रोल है हड्डियों के स्वास्थ्य में? बहुत सारे रोल हैं शरीर में, इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन हड्डियों के स्वास्थ्य की जब हम बात कर रहे हैं तो विटामिन D3 का क्या रोल है? कोई भी? सब और अभी 2 दिन कैल्शियम को पहले, हाँ हाँ, बताइए बताइए शालिनी जी। और खाली शालिनी जी क्यों बता रही हैं, और भी कैल्शियम लोग को स्टोर करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है ज्यादा। एब्जॉर्ब करते हैं शरीर में, जो जिस बायोअवेलेबिलिटी की मैं बात हूँ, वो बेहतर तब और अच्छी हो जाती है जब हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी नहीं रहती। इसलिए जब भी किसी को कैल्शियम दें तो कोशिश करें कि वो साथ में विटामिन D3 भी लें, रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि विटामिन D3 कैसे बनता है? सन एक्सपोजर से, जब हम धूप में जाते हैं तब हमारे शरीर में विटामिन D3 की सिंथेसिस होती है। और हम धूप में कब जाते हैं? सवेरे अर्ली मॉर्निंग की धूप हमारे शरीर को नहीं मिलती, और जब हम जाते भी हैं तो हम कपड़ों से ढके रहते हैं, शरीर पर डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं आने पाता है। तो जाड़ों में जब भी आप धूप में बैठिए सवेरे के समय, कोशिश करिए कि हाथों से घुटनों तक शरीर, स्किन को डायरेक्ट सन एक्सपोजर मिले, तो विटामिन D3 की। लेकिन ये सब कितने लोग कर पाते हैं? तो विटामिन D3 की कमी होती है, तो विटामिन D3 की कमी है तो हम कैल्शियम खा भी रहे हैं तो हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पूरा रेजिमेन लेना पड़ेगा। खाली एक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ले लिया और विटामिन D3 नहीं लिया, और शरीर में विटामिन D3 की कमी अमूमन होती है, तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का रिजल्ट आएगा, मैं ये नहीं कहता रिजल्ट नहीं आएगा, जल्दी नहीं आएगा या उतना नहीं आएगा जितना एक्सपेक्टेड है। तो ये जानकारी आप जरूर दीजिए, मर्जी लेने वाले की है। फिर वो ये कहेगा नहीं कि हमने खाया, रिजल्ट नहीं अच्छा लगा, तो बता दिए भाई मैंने तो कहा था कि साथ में विटामिन D3 भी लेना चाहिए, आपने नहीं लिया, आपसे लेके देख लीजिए, आपके पास एक पॉइंट रहेगा बात करने का। नहीं तो किसी ने कह दिया कि जी आपका मैंने यूज किया, अब वो कैसे यूज किया, एक बार खाया, हफ्ते में एक बार खाया, ये सब हमको नहीं जानकारी है। लेकिन वो तो फटाक से कह देगा मैंने तो लेके देखा था, कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा तभी होगा जब जैसे बताया गया वैसे लेंगे, कंप्लीट रेजिमेन लेंगे, तो आपको फायदा होगा। और कम से कम 3 महीना लेंगे। एक हफ्ते 10 दिन में किसी, हम लोग सेल्स के चक्कर में क्या है ना कि प्रोडक्ट लोग ले लें, उसके लिए हम ओवर कमिट कर देते हैं। अरे आप एक हफ्ता खा के तो देखिए, एकदम चमत्कार ना, कभी किसी को ओवर कमिट मत करिए, क्योंकि हम बात सप्लीमेंट्स की कर रहे हैं, और सप्लीमेंट और दवा का फर्क मैंने पहले सेशन में बहुत अच्छे से बताया। आप जितने भी टॉपिक्स मैं कर रहा हूँ ना, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कभी दवा नहीं देते हैं, हम हमेशा सप्लीमेंट देते हैं। सप्लीमेंट लॉन्ग टर्म यूजर्स में रिजल्ट अच्छा बेहतर आता है। हफ्ते 10 दिन में आराम दिलाने के लिए किसी को कोई कमिटमेंट मत करिए प्लीज। हो जाए फायदा वो उसकी किस्मत, लेकिन हम किसी को कह के न दें कि जी आप एक हफ्ता कैल्शियम खा के देखो, आपका शरीर का दर्द छूमंतर हो जाएगा।
करते हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं आएगा ना तो आपका वो एक प्रोस्पेक्ट खुद तो हमेशा के लिए गया और आपके पीछे 20 लोगों को और वो निगेटिव कर देगा, कह रहे मैंने उनसे लिया था कुछ फायदा नहीं हुआ। सच्चाई बता रहा हूँ ये आप। तो डोंट ओवर कमिट, किसी से ज्यादा कमिटमेंट मत कर दीजिए, सही तरीका बताइए, सही पीरियड बताइए और थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए आपके और एक सेटिस्फाइड एक को रिजल्ट आ गया, वो आपके सामने 20 यूजर और लाके खड़ा कर देगा। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए ओवर कमिट नहीं करना है, इस बात को सब लोग एज ए लीडर बहुत अच्छे से समझिएगा। और हर शरीर पे सप्लीमेंट्स प्रभाव अलग अलग ढंग से करते हैं। किसी को 1 महीने में रिजल्ट आता है, किसी किसी को 3 महीने में रिजल्ट आता है, किसी किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं। ये हमको बता के देना है कि भाई हर शरीर पे रिस्पॉन्स अलग होता है। किसी को बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कैल्शियम फ्लेक्स ऑयल ग्लूकोजामाइन में 15 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे, लोगों ने फोन किया। और कोई कोई ऐसा भी है जहाँ 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू यूज करने के बाद भी उतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मैं अपवादों की बात नहीं करूंगा, 80 से 90% केसेस में जहां मैंने रिकमेंड किया है सही ढंग से और उस तरह से लोगों ने लिया है, मैक्सिमम लोगों को रिलीफ ही मिला है। बहुत रेयर किसी ने शिकायत कर दी हो कि यार बोले तो ठीक है भाई उसके शरीर पे नहीं उतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, फाइन, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ठीक है भाई नहीं लेना है, अगर नहीं रिजल्ट दिख रहा है तो नहीं लेना है। ये और अच्छी चीज बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे पास बताने के लिए, लेकिन ओवर कमिट नहीं करना है। इस चीज का जरूर से सब लोग ध्यान रखें, ओवर कमिट नहीं करना। कैल्शियम देना है, प्रोटीन देना है, मल्टीविटामिन, D3। अब सीक्वेंस समझिए, कैल्शियम प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर D3 ऐड करें, सोने में सुहागा, और अगर बजट अलाउ करे तो मल्टीविटामिन। ये नहीं कि अच्छा मल्टीविटामिन ही दे के हम हड्डियों का स्वास्थ्य ठीक करने लगे ना। मेन प्रोडक्ट सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इस चीज को मैं हमेशा बताता हूँ, मेन प्रोडक्ट प्रोटीन और कैल्शियम है, सप्लीमेंट्री में विटामिन D3 और मल्टीविटामिन। बजट पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करते हैं, यूज कराते हैं, शेयर करते हैं, तो लोगों को हम एक बेहतर बोन हेल्थ दे सकते हैं। और जब बोन हेल्थ खत्म होता है तो फिर आता है नेक्स्ट क्या, ज्वाइंट्स हेल्थ, जोड़ों के। अब प्रोडक्ट यही रहते हैं, जोड़ों के दर्द, जोड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब जब हमने हड्डी समझा तो अब हमको जोड़ों को भी समझना पड़ेगा। दो हड्डियां जहां पे आके जुड़ मिलती हैं तो ये होता है जोड़, ज्वाइंट। और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बहुत सारे ज्वाइंट पाए जाते हैं, ठीक है। जोड़ों की संरचना लगभग हर जगह पे बराबर सी होती है, बस शेप और डायमेंशंस अलग होते हैं, चाहे वो छोटे जोड़ हो चाहे बड़े जोड़ हो। चीज लगभग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगभग सबका बराबर, कि हल्का सा गैप रहता है, कभी जोड़ आपस में टच नहीं रहते हैं, हल्का सा गैप रहता है। इस गैप में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम ग्रीस, नॉर्मल लैंग्वेज में चिकनाई बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं मेडिकल या साइंटिफिक लैंग्वेज में साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन नहीं जानने की जरूरत है साइनोवियल फ्लूइड, हमको जानने की जरूरत है जोड़ों के बीच में हल्का सा गैप होता है और उसमें एक चिकनाई होती है। ये भगवान ने हमारे शरीर को बहुत सोच समझ के बनाया है। जैसे दरवाजा चू चू आवाज करता है तो कहाँ से एक आवाज करता है, जहाँ पे वो कब्जा लगा रहता है, वहां ज्वाइंट होता है। हम क्या करते हैं, 2-2 बूंद कड़ू का तेल या सरसों का तेल वहां पे डाल देते हैं, देखिए दरवाजे में चू चू की आवाज बंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वहां ऑयल खत्म हो गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, अब वो चू चू आवाज कर रहा है। उसी तरह से भगवान ने हमारे जोड़ों के बीच में भी वो चिकनाई दी है, और चिकनाई के पहले हड्डियों को यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिया है, एक सुरक्षा दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। समझिए, जोड़ों के पास हड्डियों के ऊपर एक महीन सा आवरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, ना तो ये स्किन है, ना तो ये त्वचा है, ना हड्डी है, दोनों के बीच की एक चीज है। जैसे
हमारे कान ये कार्टिलेज से बने हुए हैं। देखिए इसमें हड्डी, कड़ापन भी है, लचीलापन भी है, ठीक है। हमारे नाक, ये हड्डी है, लेकिन जो साइड में जो पोर्शन है, सामने जो पोर्शन है, ये कार्टिलेज से बने रहते हैं। तो इसी तरह का कार्टिलेज हमारे जोड़ों के पास हड्डियों के ऊपर भी चढ़ा रहता है और बीच में गैप रहता है, उसमें हल्की सी चिकनाई रहती है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ, वजन बढ़ने की वजह से, किसी स्ट्रेस या एक्सीडेंट की वजह से, लंबी बीमारी की वजह से ये चिकनाई सूखने लगती है। जब ये चिकनाई खत्म होती है, सूखने लगती है, तो हमारी ये जो गैप है ना, ये कम होना शुरू होता है और फिर एक स्टेज आती है जब ये हड्डियां आपस में टकराती हैं। टकराती हैं तो जो चीज नुकसान होती है वो क्या होती है, जो इसके ऊपर कैल्शियम कार्टिलेज की लेयर है। और जब वो घिस जाती है और हड्डियां आपस में टकराना शुरू करती हैं, तब वो खट खट की आवाज आना, सीवियर पेन होना, सूजन होना घुटनों में, उंगलियों पे या कंधों पे, कहीं भी हो सकता है। ये ज्यादा घुटनों में क्यों होता है? क्योंकि घुटने हमारे शरीर के आधार स्तंभ है, वेट बेयरिंग ज्वाइंट। हमारे शरीर का सारा वजन कहाँ होता है? हमारे घुटनों के ऊपर होता है। इसलिए जब वजन बढ़ता है तो घुटनों का स्वास्थ्य जल्दी खराब होता है, क्योंकि ये अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम करता है। एजिंग, ओवरवेट होना, किसी एक्सीडेंट या चोट का लगना, या इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना, जैसे स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं उनके जोड़ों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्रिकेट खेलते हैं जो लोग, बैडमिंटन खेलते हैं, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में रहते हैं, तो उनके ज्वाइंट्स ओवर वर्क करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो वहां पे भी जल्दी नुकसान होता है। तो हमको जितना ध्यान अपनी हड्डियों का रखना है, उतना ही ध्यान हमको अपने जोड़ों का भी रखना। क्यों? क्योंकि अगर जोड़ नहीं सही से काम कर रहे हैं तो हमारे हड्डियां कितनी भी स्वस्थ हो, हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। जो हमारे चाल चाल में जो चलते हैं हम, जो मूवमेंट होता है बॉडी का, वो हमेशा प्रभावित रहेगा। तो हमको अपने हड्डियों के साथ हमको अपने जोड़ों का भी स्वास्थ्य ठीक रखना है। और इसके लिए मोदी केयर में तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन और दूसरा प्रोडक्ट है क्रिल ऑयल या फ्लैक्स ऑयल। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्लूकोजामाइन क्या, जो कार्टिलेज होती है उसके स्वास्थ्य को ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है। अगर हम नियमित तौर पे साल में ग्लूकोजामाइन ले रहे हैं तो हमारे कार्टिलेज लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। निशा मैम को कोई हड्डियों की, जोड़ों की समस्या नहीं है, लेकिन वो ग्लूकोजामाइन यूज करती है, ठीक है। जब खराब हो जाती है तो उसकी डोज अलग होती है, लेकिन मेंटेन रखने के लिए डोज अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जब हड्डियां ये टच हो जाएं, कार्टिलेज डैमेज हो जाए, तभी हम किसी को ग्लूकोजामाइन रिकमेंड करें ना। एक पर्टिकुलर एज के बाद हमको ग्लूकोजामाइन बीच बीच में यूज कर लेना चाहिए, तो हमारे कार्टिलेज बेहतर बने रहेंगे। और फ्लैक्स ऑयल क्या काम करता है? ये जो बीच में फ्लूइड जिसकी मैं बात कर रहा था, चिकनाई या ग्रीस, उसको रिकवर करता है, उसको फॉर्म करता है, और बहुत सारे अलग फायदे जो देता है वो अलग है। नमी शरीर में रखता है, स्पेशली हमारे आंखों में नमी के लिए फ्लैक्स ऑयल या क्रेल ऑयल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। बहुत डिटेल में मैंने पिछले सेशन में बताया था। ये हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य को भी अच्छा बना के रखते हैं। तो ग्लूकोजामाइन और फ्लैक्स ऑयल कोई जरूरी नहीं है। फ्लैक्स ऑयल तो मैं मतलब हर सप्लीमेंट के साथ जाता है, क्योंकि इतना शानदार ये सप्लीमेंट है फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, कि इसको अगर आप रेगुलर खाएं ना, बहुत सारे आपके शरीर को फायदा देता है। आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपके लिवर के लिए अच्छा है, आपकी किडनी के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है। तो फ्लैक्स ऑयल बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ में बहुत अच्छा। जब मैं फ्लैक्स ऑयल बोलता हूं तो फ्लैक्स ऑब्लिक क्रिल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और दोनों लेते हैं तो सोने में सुहागा।
कि सुबह शाम फ्लैक्स ऑयल लाया और दोपहर में लंच के बाद krill ऑयल खाया। आप यकीन मानिए आप बहुत लंबे समय तक अपने जोड़ों को, अपनी त्वचा को कांतिमान बना के रख सकते हैं। बहुत लंबे समय तक एजिंग, उम्र आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो ग्लूकोजामाइन, फ्लैक्स ऑयल या krill ऑयल या दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जिसके तकलीफ है, जिसके ऑलरेडी घुटने या जॉइंट्स डैमेज हो गए हैं, उनको ग्लूकोजामाइन 4 गोली खानी पड़ेगी मैम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे 2 गोली खा लो, सुबह शाम खा लो। क्यों? क्योंकि एक डिब्बा चला जाए, 20-22 पीवी आ जाए, ये नहीं करना है। लेना है तो भाई पूरी डोजिंग में लेना है। 3 महीने तक 4 गोली खाइए, उसके बाद हम देखते हैं आराम मिलेगा तो 3 कर देंगे, फिर और आराम मिलेगा तो 2 कर देंगे, लेकिन शुरुआत में ही 2 या 1 गोली खाने से नहीं रिजल्ट आएंगे। हाँ, अभी समस्या नहीं हुई है और आप एज ए प्रोफिलैक्सिस या एज ए बचाव खा रहे हैं तो 2 गोली खा सकते हैं कि 1 गोली सुबह खा लिया, 1 गोली शाम खा लिया। हमारे कार्टिलेज अभी खराब नहीं हुए, लेकिन आगे खराब नहीं होंगे तो ग्लूकोजामाइन हम ले रहे हैं। लेकिन जिनके कार्टिलेज, जिनके घुटनों में, जोड़ों में तकलीफ आ गई है, उनको तो भाई 4 गोली ही लेनी पड़ेगी। उसके पहले रिजल्ट की उम्मीद मत करिए। बहुत ज्यादा अगर आप कम कर सकते हैं तो 4 की जगह 3 कर सकते हैं, 2 या 1 बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा अभी हमारे पिछली ट्रेनिंग में शुभ चंद्रा सर ट्रेनर ने बताया है कि ठीक है 3 गोली भी चल जाएगी, लेकिन 1 से या 2 गोली से जहां पे खराबी आ गई है वहां पे रिजल्ट नहीं अच्छे आएंगे। तो जिनको भी आप दें और वो जब कहें कि फायदा नहीं मिल रहा है तो ये जरूर चेक करें कि क्या वो सही ढंग से ले रहे हैं, और देने के पहले भी बता के दीजिए कि भाई जैसे मैं बता रही हूं वैसे लेंगे तभी मैं कोई आपको गारंटी दे पाऊंगी, अदरवाइज नहीं दे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर गारंटीड है, हमके गारंटीड है, लेकिन जैसे मैं बताऊं वैसे, और मिनिमम 3 महीना, इसके पहले मैं कोई गारंटी नहीं। हो सकता है 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद उनको बेहतर हो जाए, काफी फायदा आ जाए, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूं, ना आपको लेनी चाहिए। जब हम ये बता के देते हैं कि भाई जैसे बता रहे हैं वैसे खाना है और कम से कम 3 महीने खाना है, तब मैं गारंटी लूंगा या लूंगी। अगर वैसे करते हैं तो मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, ऐसा फायदा नहीं मिला तो 3 महीने का जो भी आपका कॉस्ट है ना, मैं वापस दे दूंगा। इतने तक की मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन ये मेक श्योर करता हूं कि वो खा रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए ग्लूकोजामाइन, फ्लैक्स या krill ऑयल या दोनों। तो हमने बात की 5 सप्लीमेंट्स की: कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D3, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल एंड ग्लूकोजामाइन। देखिए एक और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है विटामिन C, लेकिन हम किसी को बहुत ज्यादा सप्लीमेंट से लोड नहीं कर सकते कि जी 6 सप्लीमेंट दे दिए। जिन लोगों ने भी मेरे साथ हेल्थ कैंप किया है वो जानते हैं कि मैं एक बार में किसी को 3 से ज्यादा सप्लीमेंट नहीं देता हूँ। पूछ लेता हूँ भाई अगर खाना है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर एडिशनल लिखो, नहीं तो ठीक है, लेकिन आप कुछ प्राकृतिक उपाय भी बताइए। जब हम घुटनों की किसी को या जॉइंट्स की समस्या का समाधान दे रहे हैं तो कुछ प्राकृतिक उपाय भी बताइए। विटामिन C मैं सिंपल बताता हूं कि आपको डेली 1 नींबू डेली यूज करना है, गुनगुने पानी में गार के सवेरे पी लीजिए, एक बार शाम को पी लीजिए, तो क्या मिल गया शरीर को? विटामिन C मिल गया। आंवला यूज करा सकते हैं आप अपना आंवला जूस, फिर वही अपना सप्लीमेंट देने की बात आ जाएगी। तो और दूसरा अदरक, जिंजर, क्योंकि जिंजर एक्सट्रैक्ट, जिंजर का सत्व भी जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा देता है। तो ये जरूर बताइए कि भाई थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, चटनी में खा सकते हैं, जैसे भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ईस्टर्न यूपी में अदरक के टुकड़े नींबू के रस में डाल के रखते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो आपकी मर्जी है, अदरक का सेवन थोड़ा बढ़ा दीजिए, नींबू पीजिए और साथ में ये सप्लीमेंट्स ले लीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो जब हम मल्टीपल चीजें बताते हैं ना तो लोग ये लगता है कि भैया ये खाली अपना सप्लीमेंट देने के मूड चक्कर में नहीं, नहीं तो जी विटामिन C के लिए आंवला जूस ले लो,
अदरक का तो चलिए कोई सप्लीमेंट आता नहीं है, आने वाला है शायद, ठीक है। तो हमको लोगों के साइकोलॉजी के साथ में काम करना है कि ये भी लीजिए, ये तो आप ले ही सकते हैं, साथ में ये 2 या 3 सप्लीमेंट लीजिए, आपके घुटनों का स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा। तो चलिए, आज टाइम, चूंकि टॉपिक भी बहुत लेंदी था और थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन आई एम श्योर कि ये छोटी छोटी जानकारियां जो मैंने आपको आज के इस मीटिंग में दी हैं, इनसे आप जरूर अपने यूजर्स को, पहले खुद के विश्वास को बढ़िया करेंगे, और जब आपका विश्वास रहेगा, आपने यूज किया रहेगा, तो आप उसी दम से किसी को शेयर या रिकमेंड कर पाएंगे और उसको फायदा आएगा, तो वो और बहुत सारे आपको यूजर, या वो खुद बिजनेस में आएगा, या कैसे भी आपको बेनिफिट मिलेगी। लेकिन भावना हमेशा क्या रखनी है, उसका स्वास्थ्य, उसका घुटना ठीक हो जाए। उसका घुटना ठीक हो जाएगा तो आगे बहुत लोगों को यही रिकमेंड कर देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना, आपको भी कुछ लोग मिलते होंगे, यार फलाना चीज उन्होंने बताया था, बहुत फायदा हुआ, अरे भैया नंबर दो, हमको भी ये दिक्कत है, लाओ बात करें। ऐसा होता होगा आप लोगों के डेली रूटीन में। बस एक व्यक्ति को फायदा दीजिए, 10 व्यक्ति आपको खुद अप्रोच कर लेंगे। चलिए, आज की बात मेरी यहाँ पे खत्म होती है। कुछ मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या बोलूं, व्यस्तता भी मेरी थोड़ी इधर ज्यादा हो गई है। वीडियो में कल्पना जी को बोलता हूँ, क्योंकि अब वो आ गई हैं, कल रात में, कल सुबह ये लोग 5 बजे आ गई हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि इससे रिलेटेड वीडियोस ग्रुप में डाल दें, ताकि थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ, इसको रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, आप देखिए। आगे जब हम कल करेंगे, कल क्या दिन पड़ेगा, शुक्रवार, आई थिंक हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो मंडे टू थर्सडे होता है या मंडे टू फ्राइडे होता है, बीच में कल एक दिन मिस भी हुआ है, तो चलिए कल कर लेंगे। कल एक दिन एक टॉपिक को और कवर करेंगे, क्योंकि जितने टॉपिक्स हमने इस वीक में कवर किए, इसके बाद फिर स्किन ब्यूटी रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग कल्पना जी स्टार्ट करेंगी, फिर मैं आऊंगा। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग एक एक टॉपिक को बहुत गहराई से समझ के उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, और जब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज अच्छी रहेगी, तो सामने वाला आपका बात सुनेगा। तो थैंक यू वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज 10 तारीख हो गई, 10 का चलिए, मैं मीटिंग ओवर कर